हेलो माय डेली डायरीज़। फ़िलहाल इस टाइम हूँ मैं अपनी ससुराल में और 10-15 दिन रह कर आई हूँ मैं अपने मायके। उसके बाद 10-12 दिन यहाँ पर रहूँगी, हो सकता है 15 दिन। फिर उसके बाद फिर रिटर्न जाऊँगी मायके। फिर उसके बाद क्वार्टर के लिए निकल जाऊँगी जहाँ पर हस्बैंड है वहाँ पर, उधर के लिए। और इस बार ये पूरा वेकेशन मैं अकेले ही आई, हस्बैंड तो आए नहीं मेरे साथ। तो मायके में रही, वहाँ मैं नवरात्रि सेलिब्रेट किया और भाभी ने झंडा चढ़ाया था उसमें गई। एक सुहागिनों की पूजा भी मैंने अटेंड की और एक जगह भाभी चादर चढ़ाने गई थी, वहाँ पर भी गई और एक दो फ्रेंड्स के यहाँ पर भी होकर आए। मतलब उन 10-15 दिन मैंने इस तरह से अच्छा खासा, वो कहते हैं ना, अगर उतनी दूर से चल के आई हूँ तो वसूल कर लिया टाइम अपना, तो वैसा रहा। और अभी फ़िलहाल मैं इधर ससुराल आई हुई हूँ और यहाँ पर भी आकर अच्छा लगता है और बहुत ज़रूरी है आना, ताकि यहाँ आने की आदत रहनी चाहिए। नहीं तो बहुत से लोगों की होती है कि ससुराल से दूर रह रहे हैं लेकिन जब घर आ रहे हैं तो उनसे एडजस्ट भी नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लोग बढ़िया हैं, आप बढ़िया हो तो सब बढ़िया ही बढ़िया रहता है। अब आते हैं रिटर्न अपनी वेट लॉस जर्नी पर। ये 10-15 दिन मैंने बहुत मौज मारी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट में रही, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत बढ़िया रहा मेरा और मैंने अच्छा खाया, अनहेल्दी भी खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी। मैंने शायद साल भर के बाद कहीं कोल्ड ड्रिंक पी होगी। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मैंने शायद होली पर भी टेस्ट की थी। अब कोल्ड ड्रिंक का उतना मन नहीं होता, लेकिन वही कहीं जाते हैं चाय रख दी जाती है, चाय हमने पीनी नहीं है तो उसके चक्कर में कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। फिर तो पीना ही पीना पड़ेगा, क्योंकि एक कुछ लिमिट से ज़्यादा मना करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो इस तरह से मेरा हेल्दी अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन रहा। सुहागलों की पूजा में गई तो वो हमेशा मिठाई की पूजा होती है, वो क्या दही जलेबी हो, रसगुल्ला हो या बर्फ़ी हो, और उसमें भी एक क्वांटिटी दी जाती है जिस जो कि आपको खाना ही खाना होता है। तो वो मिठाई की पूरी पूजा थी। फिर जहाँ पर झंडा चढ़ाया वहाँ भाभी ने बाकायदा भंडारे की तैयारी की थी, पूड़ी हलवा वो सब रहा, रिफाइंड ऑयल में बना हुआ खाना वो रहा। फिर लेकिन उसके बीच बीच में बेस्ट रहा नवरात्रि, जिसमें कि मैंने फ़ास्ट भी किया था, तो जो कि मेरा नो सॉल्ट डे की तरह ही चला, तो बेस्ट रहा। लेकिन जब जब मैं घर पर रह रही थी, कहीं फंक्शन में नहीं थी, घर पर रही थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि अपने 32 बार के फॉर्मूले को कंटिन्यू कर सकूं। और अब यहाँ पर आ गई हूँ तो यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। एक चीज़ और आपको बोलूँगी कि यहाँ पर आकर मेरा थोड़ा रूटीन और अच्छा हो जाता है। रीज़न कि मेरा लगता है कोई कुछ देखने आया है। मेरा रूटीन यहाँ इसलिए और अच्छा रहता है क्योंकि मेरा रूम छत पर है, सारा काम काज सब नीचे रहता है, किचन विचन सब नीचे है, खाना भी हम सब लोग नीचे खाते हैं। तो कुछ भी काम है मैं छत पर भाग के आ रही हूँ, कुछ भी लेना है मैं छत पर भाग के आ रही हूँ। तो और छत पे कम से कम 20-25 चक्कर मेरे पूरे दिन में लग ही जाते हैं, जिस वजह से मेरा रूटीन बहुत बढ़िया रहता है यहाँ आकर। और खाना भी एक टाइम पर खाते हैं, एक बैलेंस्ड खाना खपता है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, बात यह है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से खाना बनता है। और जहाँ पर लोग कम होते हैं उस हिसाब से सोचते हैं यार बनाए तो बनाए क्या, ऐसा ना हो कि बच जाए। तो इस वजह से यहाँ पर खाने का मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि यहाँ बाकायदा अच्छी सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सैलेड, इस टाइप का पूरा सब कुछ बढ़िया बनता है। तो यहाँ डाइट बहुत बढ़िया रहती है मेरी। अब जैसे कि कल मैं यहाँ पर आ गई थी और कल मैंने खाने में, मतलब मैं 1 बजे के करीब आई थी, तो वहाँ पर कटहल की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, वो खाया हमने। वो खाया मैंने 32 बार चबा चबा करी। डिनर में बनी थी कद्दू की सब्ज़ी और रोटी और पराठा भी था, तो वो भी मैंने खूब चबा चबा कर खाया। अब आज सुबह बना था उपमा। उपमा क्या ही चबा कर खाओगे ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और अभी लंच में बनी है लौकी चना की दाल डालकर चावल रोटी, अब वो खाऊंगी जाकर। डिनर का अभी कुछ पता नहीं है। तो और उसके साथ साथ एक चीज़ होती है, खाना खाने के तुरंत बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो मेरा डाइटिंग बहुत बढ़िया चल रहा है और अब अपने वीडियो सोच रही हूँ कंटिन्यू ना सही पर एक एक दिन छोड़कर बढ़िया वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, ताकि अपनी जर्नी में कंटिन्यू रह सकूँ मैं। और कुछ दिन बाद रिटर्न वैसे भी घर जाना है। सोच रही हूँ बस मेरा यही कि घर जब वापस जाऊँ, यानी कि क्वार्टर जब वापस जाऊँ, तो वज़न बढ़ा नहीं होना चाहिए। अरे 65 है तो 65 ही रहे, कम हो जाए चलेगा पर बढ़ना नहीं चाहिए। बट फिर भी देखती हूँ, रिटर्न पहुँचूँगी तब तब नापूँगी, क्योंकि यहाँ पर वेइंग मशीन नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट मिला यहाँ आकर, मेरी नंद, मेरी सास, सब लोग देखकर मुझे कह रहे हैं अब तो हल्की हो गई शरीर में। पता नहीं कैसा उन्होंने इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट दिया। और यहाँ पर जो भी मेरे कपड़े रखे थे, सब मेरे कपड़े लूज़ से हो रहे हैं, तो खुद को भी काफ़ी बढ़िया सा फील हो रहा है। तो चलिए अब उसके बाद मिलते हैं सीधे खाना पे। खाना खाना फ़िलहाल अभी कितना बज रहा है, अभी तो 12:40 हो रहा है, तो खाएंगे थोड़ी देर में खाना।
और भरपूर पानी पीती रहती हूँ। मुझे जैसे ही कुछ खाने की क्रेविंग सी लगती है मैं पानी पी लेती हूँ। और कल तो यहाँ रात में बहुत भयंकर तूफ़ान आया था, तो फ़िलहाल मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बट अप्रैल चल रही है लेकिन गर्मियाँ चालू हो चुकी है। और रात में कल जो इतना भयंकर सा मौसम था ना, एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ आपको। अब बंद कर दिया तो कमरा में भभका हो जाएगी। आए हाय, आया रात में तूफान। और दीदी बहुत गंदा वाला तूफान है। तो अब बारी है डिनर की, और डिनर में आज बन रहा है, वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है और अभी बना रही हूँ टमाटर की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और मंदिर में मम्मी पूजा कर चुकी हैं, मम्मी पूजा कर चुकी हैं, रोटी बन चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद बस डिनर करेंगे। वैसे भी इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 ही बज रहे हैं, तो ये बन जाए बस, उसके बाद काम फिनिश। फाइनल टच धनिया, धनिया सब्जी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जलेगा ये चटनी में धनिया। चलो अब डिनर करते हैं। तो आज का दिन हुआ कंप्लीट, और खाना खा लिया है। उसके बाद अब फेस का भी जो सब क्लीन अप करके अब मैं आ गई हूँ रूम में। अब थोड़ी देर बाद पीऊँगी पानी। और आज फिर से मौसम बिगड़ रहा है, फिर से इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। ये पर्दे देखो, है कि नहीं, मेरा फ़ैन भी नहीं चल रहा है। और जिस हिसाब से ये अभी हल्का हल्का चल रहा है एकदम, इधर से भी गेट है, ये भी गेट है, तो ये दोनों बहुत आवाज़ करते हैं हवा पास होने के लिए काफ़ी जगह। तो अभी हल्की हल्की बौछार आ चुकी है और बारिश होने के पूरे पूरे चांस हैं। कल तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़की है। अभी बाहर का मौसम, हवा चल रही है, बूंदें आ गई हैं। तो चलिए भाई, आज का दिन तो यहीं पर एंड होता है। और वो देखिए बाहर ये सब गीला हो चुका है ना, तो समझ लो बारिश आ गई है। बिजली भी कड़क रही है, बिजली भी कड़क रही है। ऐसा अगर थोड़ी देर इस तरह से लगाएं तो शायद आपको बिजली का पीछे कुछ दिखे। बिजली भी कड़क रही है। वैसे देखा जाए, ओके देखा ना अभी आपने, वैसे देखा जाए ये किसान की बर्बादी का मौसम है। मैं इसलिए और कह रही हूँ कि मेरी नानी के यहाँ खुद खेती बाड़ी होती है, और ज़्यादातर गेहूँ कट ही नहीं पाया, और कुछ गेहूँ कट के गट्ठर बने हुए रखे हैं। है ये मतलब बारिश अच्छी लगती है लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं। तो चलिए आज के लिए बाय बाय। एंड 32 बार फॉर्मूले को पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं फॉलो कर रही हूँ। और अब लगभग ही 10 मिनट बाद मैं पानी पीऊँगी और डन, आज का दिन डन हुआ। तो अगर मैं इस तरह से हेल्दी वे में चलूँगी तो मुझे नहीं लगता मेरा वज़न बढ़ेगा, इनफैक्ट मुझे लगता है कम ही होगा। और फिर जो होगा वो तो वेइंग मशीन पर खड़ी होंगी तब पता चलेगा। बाय बाय।